प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था, नारा दिया था। उस नारे के पीछे जो मूल भाव था ये था कि जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो ये बताना चाहते थे कि वो दुनिया में श्रेष्ठ संस्कृति है। कालांतर में उसमें विकृतियां आ गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन विकृतियों को, इन बुराइयों को दूर करने की है। हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी भी दृष्टि से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से हीन नहीं है, कमज़ोर नहीं है। जैसा कि उस समय भारतीय जनमानस में ये भावना बैठी चली जा रही थी। वो सोचने लगे थे कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की तुलना में कमज़ोर है। ये हीन भावना राष्ट्रीयता के लिए हानिकारक थी। इसी हीन भावनाओं को दूर करना चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव व स्वाभिमान की भावना जागृत हो। इसलिए उन्होंने भारतीय जनमानस में आत्महीनता एवं पराधीनता से ग्रसित भावों को दूर करने का कार्य किया। उन्होंने वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मूल्यों की सर्वोच्चता एवं उत्कृष्टता को प्रमाणित करके भारतीयों में अपने अतीत के प्रति गौरव व सम्मान का भाव पैदा किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया। उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये विकृतियाँ मूल हिंदू धर्म का भाग नहीं हैं। उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। ईसाई व इस्लाम धर्म की कमियों और दुर्बलताओं को उजागर किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो समय था वो समय कैसा समय था, जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय पर भारत में जो विदेशी आक्रांता थे वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का भारत में प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। और उस समय भारतीयों में एक आत्महीनता की यानी हीनता का भाव पैदा हो गया था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से कमज़ोर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि हमें अपनी इस हीन भावनाओं से दूर हटना होगा, तभी हम राष्ट्र निर्माण के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया और साथ ही ये बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो मूल रूप से वैदिक मूल्यों पर आधारित है वो किसी भी दृष्टि से दुनिया की अन्य सभ्यता और संस्कृतियों से कमज़ोर नहीं है, हीन नहीं है। आवश्यकता हमें इस बात की है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में, हिंदू धर्म और समाज में जो बुराइयां पैदा हो गई हैं, जो अबौद्धिक मान्यताओं के कारण से कमियां उत्पन्न हो गई हैं, इन कमियों को, इन अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को हमें दूर करना है और हमें मूल वैदिक धर्म की ओर लौटना है। तो इस तरह से उन्होंने भारतीयों में एक तरह से राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का भाव पैदा किया। सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण का कार्य। स्वामी दयानंद का विचार था कि भारतीय समाज को जागरूक व संगठित बनाकर ही राष्ट्रीय एकता के आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित अबौद्धिक मान्यताओं का विरोध किया। सामाजिक जीवन में प्रचलित कुरीतियों, चारित्रिक पतन, आपसी फूट एवं वैमनस्य का विरोध किया। उन्होंने कहा, आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। वह तो अतीत की घटना है, परंतु अब भी वही रोग भारतीयों को ग्रसित किए हुए है। जाने कब भारत इस भयंकर राक्षस से मुक्त हो पाएगा या यह राक्षस आर्यों को सब सुखों से वंचित करके दुखों के महासागर में डुबो देगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में एक तरह से पुनर्जागरण का काम किया।
हमारे हिंदू समाज में जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां पैदा हो गई थी, उन कमियों को, उन बुराइयों को दूर करने का उन्होंने कार्य किया। उनका मानना था कि जब तक हम इन कुरीतियों, चारित्रिक पतन और आपसी फूट और वैमनस्य का हमारे अंदर रहेगा, तब तक हम राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इतिहास के उदाहरणों के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि विशाल भारत का जो साम्राज्य था, कौरव, पांडव और यादव जाति का जो विनाश हुआ है, उसका मूल कारण ये था कि वो आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते थे, उनमें फूट थी, और इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप, इन कारणों से ही भारत का में इस तरह की समस्या आई है। लेकिन वो कहते थे कि ये तो अतीत की बात हो गई है, यदि हम अभी भी नहीं सुधरे तो वही स्थिति हमारी होगी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का लोप हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कट आग्रह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में विदेशी शासन से दुखी थे। वे विदेशी शासन से मुक्ति को भारत के लिए आवश्यक मानते थे। उनका मत था कि विदेशी शासन के कारण भारतीय सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम होने लगे हैं। राजा राम मोहन राय इस कथन से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए वरदान साबित हुआ है। उनका मानना था कि विदेशी शासन से भारतीय जीवन मूल्यों व आचरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। वे स्वदेशी की तुलना में विदेशी शासन को हानिकारक मानते थे, चाहे वह कितना ही लोक कल्याणकारी एवं न्यायप्रिय दिखे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि विदेशी शासन, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन की तुलना में व्यक्तियों को सुख और आनंद नहीं दे सकता है। उनका मानना था कि भारत की जो ये पतित अवस्था है, उसका मूल कारण हमारे ऊपर विदेशी शासन है। वे विदेशी शासन को, भारत की मुक्ति के विदेशी शासन को समाप्त करना चाहते थे, और उनका मत था कि विदेशी शासन की वजह से ही हम सांस्कृतिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। उन्होंने राजा राम मोहन राय और उस समय के जो उदारवादी नेता थे, उनके इस कथन का समर्थन नहीं किया जिसमें वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनका मानना ये था कि विदेशी शासन किसी भी दृष्टि से भारतीय हित में नहीं है, भारतीय जनता के हित में नहीं है। स्वदेशी की भावना पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी भावना को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने स्वदेशी मूल्यों, स्वदेशी शिक्षा पद्धति तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए जाने पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य अंधानुकरण की प्रवृत्ति का घोर विरोध किया। उन्होंने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें तथा अपने जीवन पद्धति एवं मूल्यों का महत्व समझें तथा उनका सम्मान करें। उनका मत था कि स्वदेशी मूल्य एवं मान्यताएं तथा जीवन पद्धति पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ है। तो इस तरह से उन्होंने स्वदेशी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया। वो चाहते थे कि भारतीय जो जनता है वो स्वदेशी मूल्यों को, स्वदेशी शिक्षा पद्धति को, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए तथा विदेशी वस्तुओं का, विदेशी शिक्षा पद्धति का, विदेशी जीवन मूल्यों का बहिष्कार करे। उन्होंने उस समय भारतीय जनता जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे थे, उस अंधानुकरण का भी उन्होंने घोर विरोध किया। उनका मत था कि विदेशी जो सभ्यता और संस्कृति है, विचार, भावनाएं, मूल्य हैं, वस्तुएं हैं, उनके स्थान पर हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। तभी हमारे अंदर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति आत्मगौरव एवं स्वाभिमान का भाव पैदा किया जा सकता है। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया। उन्हें इस बात का दुख था कि भारतीय समाज के दो वर्गों, स्त्रियों और दलित, या जो अछूत समझे जाने वाले लोग थे उस समय, को सक्रिय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में विद्यमान छुआछूत
की प्रवृत्तियों को सामाजिक एकीकरण के लिए घातक मानते थे। उन्होंने जाति पाति और छुआछूत के भेदभाव को सामाजिक एकता के मार्ग में बाधक मानते हुए इनका विरोध किया। स्वामी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा पर बल दिया। उनका मत था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करके न केवल समाज के आधे भाग को विकास से दूर रखा है, अपितु समाज को उनकी प्रतिभाओं का फायदा नहीं मिला है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जो भी बुराइयां थी उनका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय समाज का जो आधा वर्ग है स्त्री, उसको शिक्षा से वंचित रखा गया है, राष्ट्र की मुख्य धारा में उसको शामिल होने नहीं दिया गया है। इसी तरह से वो अछूत समझे जाने वाले वर्ग को भी सक्रिय सामाजिक जीवन के मुख्य धारा में लाना चाहते थे और इस बात का उन्होंने विरोध किया कि स्त्रियों और अछूत समझे जाने वाले लोगों को जो राष्ट्र की मुख्य धारा है उससे अलग थलग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो इस तरह से समाज सुधार के माध्यम से वो सामाजिक एकता लाना चाहते थे और उससे सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते थे। निर्भीकता एवं चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के चारित्रिक पतन को पराधीनता का प्रमुख कारण माना। उन्होंने अन्याय व बुराई का निर्भीकता एवं साहस के साथ मुकाबला करने पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने भारतीयों से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने तथा न्याय की स्थापना करने के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट एवं दुखों को सहन करने और आवश्यकता होने पर प्राणों की बाजी लगाने पर भी बल दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि जब तक भारतीय जनता निर्भीक नहीं हो जाती है और उसका चरित्र दृढ़ नहीं हो जाता है तब तक हम विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अन्याय और बुराई का प्रतिकार करने के लिए निर्भीकता एवं साहस को आवश्यक मानते थे और उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति में निर्भीकता और साहस के गुण नहीं हैं वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। तो इस तरह से निर्भीकता के माध्यम से वो चाहते थे, साहस के माध्यम से चाहते थे कि भारत में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो अन्याय और बुराई का प्रतिकार करने का हौसला, जज्बा और हिम्मत रखे। तो इस तरह से वो राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना चाहते थे।